हेलो एवरीवन, आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल क्लास मॉनिटर में। आज मैं फिर लेके आया हूं आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 2025 का सेट मॉडल जो सेट प्रैक्टिस है उसका दूसरा लेक्चर है। इससे पहले एक लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर दिया प्लेलिस्ट में, आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके सारे विजिट कीजिए। आज मेरा दूसरा मॉडल सेट प्रैक्टिस है। इसमें टोटल एनटीपीसी 2025 सीबीटी 1 का जो है टोटल 100 सवाल देखेंगे। जीके जीएस लगभग 40 सवाल रहेगी, मैथ 30 और रीजनिंग 30 का। और याद रखना है यहाँ तक कि करंट अफेयर से संबंधित सवाल रहेगी जो कि 2024-25 में बनने की संभावना है। तो प्लीज़ अंत तक जरूर बने रहिएगा और नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं। पहला सवाल केवल अभी हम लोग पढ़ रहे हैं जनरल अवेयरनेस से संबंधित सवाल। उसके बाद हम लोग 30 सवाल मैथ, 30 सवाल रीजनिंग, जबरदस्त एक्सप्लेनेशन यानी विश्लेषण के साथ पढ़ेंगे, तो प्लीज़ बने रहिएगा। पहला सवाल है कि आयोडीन की कमी से कौन सी हार्मोन की अपर्याप्त मात्रा उत्पन्न होती है? तो याद रखना, आयोडीन की कमी से थायराइड हार्मोन की जो है अपर्याप्त मात्रा उत्पन्न होती है। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा सवाल, संसदीय कानूनों में संशोधन किस बहुमत के द्वारा किए जा सकते हैं? तो याद रखना, संसदीय कानूनों में जो संशोधन होती है वह संसद के सामान्य बहुमत के द्वारा होती है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, भारत में मुद्रास्फीति की उच्चतर दर के परिणाम स्वरूप अमेरिकी डॉलर क्या होती है? तो याद रखना है, भारत में अगर मुद्रास्फीति उच्चतर दर पर हो तो अमेरिकी डॉलर बढ़ जाएगी। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर सवाल, दांतों के कठोर इनेमल के परत किसके बने होते हैं? बहुत शानदार सवाल है। तो याद रखना है, दांतों के जो कठोर इनेमल परत होते हैं वह कैल्शियम फॉस्फेट के बने होते हैं। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 5 नंबर सवाल, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की आबादी अधिकतम रही है? तो याद रखना है, उत्तर प्रदेश की राज्य की जो आबादी है वह सबसे ज़्यादा रही है, लगभग 19 करोड़। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल, कौन से दशक को औपनिवेशिक समाप्त करने यानी डीकोलोनाइजेशन का युग कहा जा गया है? तो याद रखना, 1950 के दशक को जो है डीकोलोनाइजेशन यानी औपनिवेशिक जो काल है, वाद है, उसको समाप्त करने का युग कहा गया था 1950 को। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर सवाल है कि भारत के वह कौन से एकमात्र दूसरे उपराष्ट्रपति हैं जिन्होंने एम राधाकृष्ण के बाद दूसरी अनुक्रमिक अवधि के पद को प्राप्त किया था? उसका नाम क्या है? तो याद रखना, MH अंसारी। ठीक है, हामिद अंसारी। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल 8 नंबर, द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू, यह पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? तो यार ना, लियो टॉलस्टॉय के द्वारा। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, लियो टॉलस्टॉय। 9 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा पेशावर सदन का संस्थापक था? पेशावर सदन का जो संस्थापक था वह कौन था? तो यार ना, बालाजी विश्वनाथ। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बालाजी विश्वनाथ जो है पेशावर सदन का संस्थापक था। अगला सवाल 10 नंबर, अक्टूबर गर्मी का प्रमुख कारण क्या है? जबरदस्त सवाल। तो जानना, अक्टूबर गर्मी का प्रमुख कारण है उच्च आर्द्रता के साथ संबंध, उच्च तापमान। आर्द्रता ज़्यादा होती है इसीलिए जो है गर्मी, मतलब ह्यूमस जो है आर्द्रता ज़्यादा होने के कारण गर्मी बढ़ जाती है, यही होती है अक्टूबर गर्मी। अगला सवाल 11 नंबर, उस गणतंत्र का नाम बताए जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व जातियों का राज्य संघ था? तो उसका नाम क्या है? तो यार ना, वज्जी। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। राज्य संघ, पूर्व जातियों का राज्य संघ कहाँ स्थित थी? वज्जी में। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर सवाल है कि सिस्मोग्राफ किसकी वैज्ञानिक है? बहुत शानदार सवाल, इंपॉर्टेंट है। तो याद रखना है, सिस्मोग्राफ जो है वह किसकी वैज्ञानिक है? भूकंप का, भूकंप मापने की एक यंत्र है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल 13 नंबर, जैव वर्गिकी का मूल यूनिट क्या है? तो याद रखना, जैव वर्गिकी का मूल यूनिट जो है वह इकोटाइप है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इकोटाइप। अगला सवाल 14 नंबर, सिनकोना का कौन सा भाग औषधि देता है? इंपॉर्टेंट सवाल, जबरदस्त सवाल। सिनकोना का कौन सा भाग औषधि देता है? तो याद रखना, छाल। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, छाल। अगला सवाल है कि चुंबकीय प्रवाह की एसआई यूनिट क्या होती है? चुंबकीय प्रवाह की एसआई यूनिट क्या होती है? तो यार ना, वेबर। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वेबर जो होती है वह चुंबकीय प्रवाह की एसआई यूनिट होती है, एसआई मात्रक होती है। चलिए अगला सवाल
तार्किक अनुक्रम में डाटा को व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो यार ने इसे सॉर्टिंग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सॉर्टिंग। 17 नंबर सवाल है कि दांतों को क्षय रोकने के लिए अधिकांश टूथपेस्ट में क्या होती है? तो क्षय रोकने के लिए टूथपेस्ट में फ्लोराइड मिलाया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, फ्लोराइड। 18 नंबर सवाल है कि अंटार्कटिका में भारत द्वारा अनुरक्षित 2 अनुसंधान केंद्रों का नाम बताएं। जो अंटार्कटिका में भारतीय अनुसंधान केंद्र है वह 2 नाम क्या है? तो यार ना, एक मैत्री है, दूसरा भारती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पेनिसिलिन की खोज किसने किया था? तो याद रखना, पेनिसिलिन की खोज जो है वह किसके द्वारा किया गया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। 20 नंबर सवाल आते हैं। सवाल है कि प्लेटफॉर्म ऑफ प्लेटफॉर्म्स के लॉन्च से संबंधित कौन सा कथन सही है? पहला बोल रहा है, केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री ने अक्टूबर 2022 में कर्नाटक में राष्ट्रीय कृषि बाजार ई नाम के तहत पीओपी की शुरुआत की थी। तो यही पहला ही सही है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहला सही है, वो और भी दिया गया है ना। उसके बाद बोल रहा है कि 1018 किसान उत्पादक संगठनों को एफपीओएस में 37 करोड़ रुपए से अधिक इक्विटी अनुदान जारी किया गया है, जिसमें लगभग 3.5 लाख किसानों को लाभ मिलेगा। अगला बोल रहा है कि ई नाम सेवा जो है वह प्रदाताओं के प्लेटफॉर्म के रूप में एकीकृत करना है और समग्र सेवा, लॉजिस्टिक सेवा प्रदाता, गुणवत्ता अवशासन सेवा प्रदाता, स्वच्छता, श्रेणीकरण, पृथक्करण और पैकेजिंग सेवा जो ये शामिल है। ये सही, तीसरा सही है। चौथा बोल रहा है, अलग अलग प्लेटफॉर्म के 41 सेवा प्रदाता पीओपी के अंतर्गत आते हैं जो विभिन्न मूल्यवान श्रृंखला सेवाओं जैसे व्यापार, गुणवत्ता जांच, गोदाम, फिनटेक, बाजार जानकारी, परिवहन जो है सुविधा देती है। ये भी सही है। ठीक है, तो एक खाली दूसरा गलत है, 1, 3, 4। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, जिंक और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को मिलाएं तो हाइड्रोजन और जिंक क्लोराइड किस प्रक्रिया का उदाहरण है? तो याद रखना, ये जो किस प्रक्रिया का उदाहरण है? एकल विस्थापन प्रतिक्रिया इसे कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, एकल विस्थापन प्रतिक्रिया। अगला सवाल, विस्थापन के परिवर्तन के दर को क्या कहा जाता है? तो जानना, विस्थापन के परिवर्तन के दर को वेग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, वेग। अगला सवाल है कि एक लंबी अवधि की संपत्ति जिसे उपकरण या भवन के रूप में जाना जाता है, जो कि क्षमता और सामर्थ्य से में सुधार करने के लिए खर्च की गई राशि को क्या कहा जाता है? तो याद रखना, इस राशि को पूंजीगत व्यय कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। जिस प्रक्रिया के द्वारा पौधों की जड़ों से लेकर पत्तियों के छोटे छिद्र तक नीचे नमी को ले जाया जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो इसे क्या कहते हैं? तो यार ना, इसे वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के तहत सरकार द्वारा कानूनों के निर्धारण के लिए दिशा निर्देश कौन से हैं? तो यह ना, कानूनों के द्वारा जो दिशा निर्देश भारतीय सरकार के द्वारा दिए जाते हैं वह कौन से हैं? तो यह ना, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, प्रधानमंत्री युवा योजना का उद्देश्य क्या है? बहुत शानदार सवाल। तो यार युवाओं को उद्यमिता को बढ़ाना है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। संसाधन सक्षमता कार्यक्रम निम्नलिखित में से किन संस्था के अंतर्गत आते हैं? तो यार यूएनईपी। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यूनाइटेड नेशन जो इन्वायरमेंट प्रोग्राम है उसी के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के योग को किस नाम से जाना जाता है? तो यार यांत्रिक ऊर्जा। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी का राजभाषा के रूप में प्रयोग बढ़ाने के लिए बनी केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन बनाए गए? तो यार कौन होते हैं? तो यार इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री खुद होते हैं। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। 12 डिग्री सेल्सियस पर जल का भौतिक अवस्था क्या होती है? तो याद रखना, ये द्रव ही होती है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लेमिटाई, ठीक है, जो भारतीय सेना एंटी पायरेसी, एंटी नार्कोटिक्स और आतंकवाद के विरुद्ध में केंद्रीय संयुक्त अभ्यास है, यह किस देश के साथ यह अभ्यास की जाती है? तो यार है सेशेल्स के साथ। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट सवाल है। ऑल इंडिया रेडियो AIR के प्रादेशिक चैनल अधिकांशतः किसके माध्यम से चला जाता है? तो यार ये तरंग माध्यम के
द्वारा चलाई जाती है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। 14 अंश रणनीति किससे संबंधित है? तो जानना 14 अंश रणनीति नक्सलवाद को संभालना इसी से संबंधित है, उसी को कंट्रोल करना नक्सलवाद को, जिसी से संबंधित है। नेक्स्ट आते हैं, एकीकृत मार्गदर्शित मिसाइल विकास योजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी मिसाइल विकसित की जाएगी? तो याद रखना ये जो विकसित किया जाएगा, एक तो आकाश किया जाएगा, दूसरा त्रिशूल किया जाएगा। ठीक है, किसके आधार पर? एकीकृत मार्गदर्शित मिसाइल विकास योजना के अंतर्गत। एक आकाश, दूसरा त्रिशूल, यानी 2 और 3। 2 और 3 कहाँ है? ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जो 1767 में स्थापित भारतीय सरकार का प्राचीनतम विभाग था? तो कौन सा जो प्राचीनतम विभाग था? तो याद रखना भारतीय सर्वेक्षण। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। बीसीसीआई पॉली उमरीगर पुरस्कार को 3 बार जीतने वाला पहले भारतीय क्रिकेटर, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। पॉली उमरीगर जो पुरस्कार दिया जाता है, जो 3 बार पुरस्कार पाने वाले केवल एकमात्र भारतीय, उसका नाम क्या था? विराट कोहली। ठीक है, सबके चहेते विराट कोहली। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक क्षेत्रकों का गलत युग्म है? गलत युग्म कौन सा है? तो याद रखना है मत्स्य जो है वह प्राथमिक क्षेत्र, प्राइमरी सेक्टर है, बिल्कुल सही। बैंकिंग क्षेत्र जो है टर्सरी सेक्टर है, बिल्कुल सही। सॉफ्टवेयर ये भी टर्सरी है, लेकिन परिवहन द्वितीयक क्षेत्र नहीं है। परिवहन जो है आपका टर्सरी में आता है। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग जो आता है ना, कोई भी चीज़ प्रोडक्ट बनने की जो प्रक्रिया होती है वो आपका सेकेंडरी में आता है। अगला सवाल, स्वैच्छिक कार्यों के लिए सुनिश्चितता, अंग विन्यास निर्वहन और शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए कौन उत्तरदायित्व है? इंपॉर्टेंट सवाल, मस्तिष्क से सवाल बना गया, बायोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। जो शरीर को बैलेंस रखता है, शरीर को बैलेंस कौन रखता है? तो याद रखना सेरेबैलम। सेरेबैलम के हिंदी में बोलते हैं अनुमस्तिष्क। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, भारत में रेपो दर कौन निर्धारित करता है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है इकोनॉमिक्स का। रेपो दर, रेपो रेट, रेपो रेट क्या होती है? रेपो रेट जिस रेट से जो है वह आपका कुछ पैसा जो व्यापारिक बैंक जो है निर्धारित करके कुछ पैसा जमा करता है, कहाँ? आरबीआई में। जिस रेट से, उसी रेट को कहा जाता है रेपो रेट। तो याद रखना ये रेपो रेट जो है वह कौन निर्धारित करता है? भारतीय रिजर्व बैंक। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, विश्व में मानसून राम में सबसे अधिक औसत वार्षिक वर्षा होती है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में मानसून हवाएं कौन सी पहाड़ों से टकरा जाती है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। तो याद रखना गारो, खासी, जयंतिया ये सारे जो है एक ही जगह मेघालय क्षेत्र में के अंतर्गत आता है। तो याद रखना ये खासी यहाँ पर दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। इसी पहाड़ी से टकरा जाते हैं। चलिए, जैसा कि हम लोग पता है 40 सवाल हम लोग जीके जीएस संबंधित जो जितने भी इकोनॉमिक्स हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, करंट अफेयर संबंधित सवाल देख लिया। अब मैथ का 30 सवाल जबरदस्त एक्सप्लेनेशन के साथ बनेंगे, तो प्लीज बने रहिएगा। ठीक है, 30 सवाल मैथ का रहेगा, फिर 30 सवाल इसके बाद हम लोग रीजनिंग देखेंगे। टोटल 100 सवाल रहेगी। अगला सवाल, एक धनराशि को ए बी सी के बीच 4, 3, 6 के अनुपात में बांटा गया। सी का हिस्सा बी से जो है वह 600 ज़्यादा है, तो सी का यहाँ कितना है? 6, बी कितना है? 3। इसमें अंतर कितना है? ज़्यादा मतलब कम, मतलब हमेशा अंतर होती है, यानी 6 में 3 गया तो 3, तो 3 बराबर यहाँ हो गया आपका 600। ठीक है, 3 बराबर यहाँ हो गया आपका 600। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 3 से इसको काटेंगे तो 200 हो जाएगा। 1 बराबर यहाँ पर 200 हो जाएगा। ठीक है, वही बोल रहा है सी का हिस्सा बी के हिस्से से 600 अधिक है, तो ए को बी से कितना धनराशि अधिक मिलेगी? ए को बी से कितना? तो यहाँ अंतर कितना है? 1। वही 1 बराबर कितना हो गया? तो 200 ही निकला है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है बहुत शानदार सवाल। देखिए, ये रूट में दिया गया 729 किसका स्क्वायर है? 27 का। तो 27 लिखेंगे, भागा 27 यानी नीचे 27 लिखेंगे, प्लस 784। ये 784 जो है वह किसका स्क्वायर है? तो यार ना 28 का, इजिकल टू 1x, यानी x बराबर निकालना है। तो ये कट जाएगा, 1 28 और 1 29। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था। एक इमारत में केवल 2 BHK और 3 BHK फ्लैट है, जिसमें कुल मिलाकर 160 फ्लैट दिया गया है। इमारत 45% जो है वह इमारत है, तो 3 BHK के। अब 2 BHK वाला कितना बच गया? देखिए 160 टोटल का मान है, 45% 3 BHK वाला, तो 2 BHK वाला कितना बच गया? टोटल 100% होती है, 45 खत्म तो बचा 55%, तो 55/100 निकाल देने हैं। ये 1 0 कट गया 5 2 बार में, 5 11 बार में, ये 2 8 बार में, तो 11 8 88। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। चलिए नेक्स्ट आते हैं। सबसे पहले बोल रहा है एक्स और वाई का संबंध बताना है, तो ये हमको पहले निकालना है। तो ये हो गया आपका x² + 4x
प्लस 48, इसको गुना करेंगे 1 और 48, तो 48 जो है वह 8 और 6 में कट जाएगा, 8 छः 48 और 8 छः जोड़ देंगे तो 14 हो जाएगा। तो इसको तोड़ेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 6x प्लस 48 इजिकल टू 0। 8 और 6 दिए यानी x बराबर कितना हो गया -8, क्योंकि प्लस है माइनस हो जाएगा। y बराबर क्या हो गया -6, x बराबर -8, y बराबर, ठीक है सॉरी, x बराबर -8 और एक हो गया x बराबर -6, -8 -6 -8 -6 पहला वाला निकला। अब इसको निकालते हैं 2y स्क्वायर माइनस 19y माइनस 21 इजकल टू 0। फर्स्ट वाला लास्ट वाला गुना करेंगे, 21 दूनी 42, 42 को फिर तोड़ेंगे तो 21 और 2 में ही तोड़ेंगे ताकि घटाने से 19 बीच वाला आ जाना चाहिए। तो उसको तोड़ेंगे तो 2y स्क्वायर माइनस 21y प्लस 2y और माइनस लास्ट में 21 है इजकल टू 0। क्या क्या लिखें, एगो हम लिखें -21 यानी y बराबर क्या हो जाएगा 21, एगो लिखे +2 यानी y बराबर क्या हो जाएगा -2, बराबर के उधर जाएगा तो ठीक है। तो एगो हम लोग निकाले क्या क्या, तो एगो हम लोग निकाले थे y का मान 21 और एगो मतलब 8, तो y बड़ा है, y बड़ा हो जाएगा ना, 21 यहाँ छोटा हो जाएगा, x छोटा हो जाएगा, x का मान यहाँ 8 निकला था -8 और y 21, तो y बड़ा हो जाएगा ग्रेटर देन y। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाए। देखिए y बड़ा है x छोटा है। नेक्स्ट आते हैं, चलिए cot 4 का a प्लस cot स्क्वायर ए इजकल टू 1, तो cos 4a माइनस cos स्क्वायर ए का मान ज्ञात कर। देखिए सवाल थोड़ी सी बड़ी है, कोई बात नहीं, हम लोग समझते हुए चलते रहेंगे, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले यहाँ क्या बोल रहा है, लिखेंगे हम लोग cot, अगर मान के चलिए cot 4a है, cot स्क्वायर है इजकल टू 1 है, ठीक है। तो cot जो a जो दिया गया है उसको हम लोग cot स्क्वायर जो दिया गया उसको कॉमन ले लेते हैं, यानी cot स्क्वायर a कॉमन ले लेते हैं, तो बचेगा कि यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ यहाँ पर 1 बचेगा, 1 प्लस cot स्क्वायर यानी cot स्क्वायर a प्लस 1 बचेगा, ठीक है, इजिकल टू इसका 1 मान दे दिया गया है ना। अब यहाँ पर देखना है cot स्क्वायर a प्लस 1 बराबर होती है, क्या होती है, cosec स्क्वायर a। तो यहाँ फिर लिखेंगे cot स्क्वायर a इंटू cosec स्क्वायर a इजिकल टू 1, ठीक है, यहाँ तक समझ गए बिल्कुल। अब देखना है cot स्क्वायर a। अब यहाँ पर हमें क्या देखना पड़ेगा, तो जैसे cot स्क्वायर a दे दिया गया है इंटू cosec स्क्वायर a इजकल टू 1 हो गया, ठीक है ना। अच्छा cot स्क्वायर जो a दे दिया गया इसकी जगह पे हम cos स्क्वायर, cot बराबर cos बटे a होती है, तो cos बटे cot थीटा बराबर होती है cos बटे साइन थीटा, होती है ना साइन थीटा। इसमें स्क्वायर है तो इसमें भी स्क्वायर, इसमें भी स्क्वायर, यहाँ भी a और यहाँ भी a रहेगा, ठीक है, इंटू cosec स्क्वायर बराबर होती है 1 बटे साइन स्क्वायर, तो 1 बटे साइन स्क्वायर लिख सकते हैं बिल्कुल, इजिकल टू 1 हो गया, ठीक है। अब मान के चलिए साइन स्क्वायर जो दिया गया है वह उधर ले जाते हैं, ये साइन स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए उधर ले जाएंगे, तो कॉट स्क्वायर ए इजिकल टू क्या बचेगा, तो सिर्फ बचेगा कॉट, ये कॉस स्क्वायर ए इजिकल टू ये जो दिया गया है वह क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर इजिकल टू साइन 4a, साइन स्क्वायर और साइन स्क्वायर साइन 4a, यही बचेगा। और यहां पर क्या दिया गया है +1, तो ये हो जाएगा आपका +1, दोनों के पावर में स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब यहां पर a प्लस बी का होल स्क्वायर यहां लिख देना है, ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर वहां पर लिख देना है, या कॉस स्क्वायर को भी ले जाएंगे, ठीक है, इसको भी ले जा सकते हैं। तो याद रखना ये रहेगा आपका क्या रहेगा, कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉस 4a, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका +2 कॉस ए, ठीक है, यही हो जाएगा क्योंकि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा, समझ गए बिल्कुल। अब यहां पर हो गया आपका cos 4a, cos 4a कहाँ है, हाँ cos 4a
कॉस 4a माइनस 2 कॉस ए स्क्वायर ए 2 कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, इधर आ गया तो माइनस हो जाएगा, और माइनस फिर कॉस स्क्वायर ए, फिर इधर कॉस स्क्वायर, इसको इधर ले आते हैं। 2 कॉस स्क्वायर ए में एक ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो 3 कॉस स्क्वायर ए, और बड़ा क्या गया माइनस है, और इधर हो गया आपका कॉस 4a माइनस 3 कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू ये प्लस ये माइनस हो जाएगा -1, सॉरी +1, उधर प्लस ही 1 है तो 1। यही तो पूछ रहा था, कॉस स्क्वायर ए माइनस 3 कॉस स्क्वायर ए, इसका मान याद करना। देखिए कॉस स्क्वायर ए माइनस 3 कॉस स्क्वायर ए, इसका मान क्या हो जा रहा है 1, तो 1 राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, चलिए अंडर रूट P/Q का मान यहाँ ज्ञात करना है, तो P/Q का मान ये वाला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। इसको हटाते हैं, नेक्स्ट आते हैं। एक कक्षा में 20 लड़के और 40 लड़कियां हैं, उनमें से प्रत्येक को कुछ केक वितरित किया गया, वितरित यानी बांटा गया। एक विशिष्ट दिन में प्रत्येक लड़के को प्राप्त होने वाले केकों की संख्या लड़कियों की कुल संख्या का 15% के बराबर होती है, जबकि प्रत्येक लड़की को प्राप्त होने वाले केकों की संख्या का लड़कों की संख्या का कुल का 40% के बराबर होती है। तो 4 दिनों में कितने केक वितरित यानी बांटा जा सकता है? देखिए बहुत ही शानदार सवाल है। सबसे पहले बोल रहा है कि 40 जो लड़कियां हैं उसको 15% के बराबर दिया, यानी 40 का 15%, ये 1 0 ये 1 0, 5 तिया 5 दो बार में, ये 2 3 बार में, तो 3 तिया 2 दूनी बार में, तो यानी याद रखना ये 6 हो जाएगा, मतलब 40 का 15% 6। अब बोल रहा है कि अब 20 जो लड़के दिया गया है, 20 जो लड़के दिए उसको 40% के बराबर दिया गया, यानी 20 का 40% निकालना है, यानी 8 निकला। ठीक है, तो लड़कियों वाला 6 निकला, लड़कों वाला 8 निकला। लड़कियों यानी गर्ल वाला 6 निकला, बॉयज़ वाला 8 निकला। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अब बोल रहा है कि 4 दिनों में वितरित किया गया, तो 4 दिन पहले 4 से गुना कर देंगे, और वितरित किया गया जस्ट उसके उल्टा के आधार पर, यानी ये जो 20% था लड़कों का, वो लड़कियों के बराबर के हिस्से दिए गए, मतलब 20 गुना 6, फिर प्लस ये जो लड़कों का 40% था लड़कियों का, वो बॉयज़ के बराबर दिया गया, यानी ये जो है आपका 40 है और बॉयज़ का कितना निकला 8 के बराबर हो जाएगी। तो ये हो गया 20 6 दूनी 12 120 प्लस 8 चौक 32 यानी 320। इसको जोड़ेंगे तो 0 2 2 4 और ये हो गया 4 3 इधर हो गया, गुना 4 से करेंगे तो 4 4 16 4 4 16 1 17 और 1 0, मतलब 1740 राइट आंसर हो जाएगा। 1760 4 4 16 1760 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, चलिए ये भी सवाल जबरदस्त है। एक्स वाई बराबर इतना, एक्स वाई बटा एक्स इक्वल टू 1/3, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। देखिए तो y का मान तो 1 दे दिया गया, x का मान 3 दे दिया गया, यही तो दिया गया, बस सबको जगह हम लोग लिख देना है। तो एक्स स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर तो 9 प्लस वाई स्क्वायर हो गया यानी 1 बटे, यही चीज़ लिखना है, बीच में माइनस कर देना है, समझ गए। अब ये हो गया आपका 10/8 यानी 5/4। तो अब बोल रहा है एक्स वाई, इसका मान हमें ज्ञात करना होगा। एक्स वाई, ए का मान हम लोग क्या निकाले, हाँ ए का मान एक्स वाई, तो एक्स वाई जो यहाँ पर दिया गया है एक्स वाई हम लोग अभी निकाल लेते हैं। एक्स का मान 5 और 4 इजिकल टू यहाँ दिया गया a + 2/3, तो ये हो गया 5 चौक 20 20 या 60, नहीं ऐसा तो नहीं पूछ रहा, यही पूछ रहा था, इसी का मान पूछ रहा था। तो 5/4 तो आ गया आंसर, इसमें तो ज़्यादा आ रहा है, 5/4 राइट आंसर हो जाएगा, यही हो जाएगा। ठीक है 5/4 यही पूछ रहा था, ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर 5/4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, चलिए कोण 2a + b का मान याद करना। देखिए एकदम बहुत ईजी वे में देखेंगे, अगर ये 45 है और ये दोनों को जो भुजा बराबर है
मतलब फिक्स है कि ये कोण ए और कोण बी का मान बराबर होगा। तो ये अगर 45 है तो ये वाला कितना हो जाएगा, टोटल 180 में 45 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 135 हो जाएगा। उसी का जो आधा कर देना है तो कितना हो जाएगा, तो उसी का आधा लगभग 67.5 हो जाएगा, क्योंकि आधा ये बटाएगा आधा ये बटाएगा। तो ये हो गया 67.5 और ये भी हो गया 67.5। बोल रहा है 2a, तो इसको 2 से गुना करेंगे तो 67.5 को 2 से गुना करेंगे तो 135 प्लस कोण बी, इसका मान अभी निकला है 67.5, दोनों को जोड़ देंगे तो लगभग 202.5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू जो है वह 90 डिग्री है। कोण क्यू 90 डिग्री, तो पी यहाँ हो जाएगा, आर यहाँ लिख देते हैं। यदि कॉस पी बराबर 5/13, यानी कॉस बराबर क्या होती है b/h, तो पी इसका बी क्या हो जाएगा, इसका बी, तो इसका भी खुद ये जो साथ में है वही हो जाएगा पी क्यू। तो पी क्यू बटे p/h यानी b/h यानी पी आर, कॉस बराबर होती है ना पी क्यू p/h b/h, तो पी क्यू बटे पी आर, इसका मान दे दिया गया 5/13, यानी फिर क्यू आर का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो क्यू आर का मान ज्ञात करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, तो 5 का स्क्वायर जो हम लोग निकालते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, वो हम लोग निकालते हैं उसी से। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा आपका क्यू आर का स्क्वायर बराबर हो जाएगा पी आर का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर। पी आर का स्क्वायर, पी आर कितना है, पी आर मेरा है 13 यानी 169, उसका स्क्वायर। पी क्यू क्या है 5 यानी 25, इसको घटा देंगे, इसको घटेगा तो कितना हो जाएगा लगभग 144। 144 किसका होता है, तो ये हो जाएगा आपका अंडर रूट में तो 12, यानी ये 12 हो गया, ये 13 हो गया, ये 5 हो गया। अब बोल रहा है पी क्यू बराबर अगर 2.5 सेंटीमीटर है तो भुजा पी आर का मान ज्ञात करना है। तो पी क्यू अगर मान के चलिए पी क्यू कितना निकाल लेते 5, तो 5 बराबर अगर 2.5 है यानी आधा कर रहा है, तो वही बोल रहा है पी आर का मान ज्ञात करना है। तो पी आर 13 है, उसका भी आधा कर देंगे तो 6.5। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। 15 का स्क्वायर 225 प्लस 3 3 9 और 11 9 99, अंडर रूट में है, दोनों को जोड़ देंगे 9 5 14 1 9 10 11 12 और इधर हो गया 324, किसका होती है 18। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, देखिए बहुत ही सवाल, 1 एकम 1 और 1 2/1 यानी ये खत्म, 2 एकम 2 और 1 3/2 यानी नीचे आया 3/2। ऊपर देखते हैं 2 एकम 2 1 3/2, बस ये 3 ये 3 ये 2 खत्म, एक बचा। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, एक धनराशि साधारण ब्याज पर 20 वर्ष में 3 गुनी, यानी अगर 100 मानेंगे कोई धनराशि तो 20 सालों में वह क्या हो जा रही है, किस रेट पर, तो याद रखना है 3 गुनी हो जा रही है, यानी 200 लिखेंगे, क्योंकि हम शुरू में बता दिए हैं कि 100 मानेंगे तो वो हमेशा ये अगर ब्याज है तो 100 घटा करके लिखना, 3 गुनी यानी 300 में 100 घटा के लिख रहे हैं, तो ये 0 ये 0 ये 1 0 ये 1 0, कितना बार पे 10%, यानी रेट कितना निकला 10%। बोल रहा है कि वही समय वही अगर पैसा रखेंगे वही समय रखेंगे यानी 20 साल ही रखेंगे, धनराशि जो है कितने ब्याज की दर पर 2 गुनी हो जा रहे, तो 100 रखे थे 2 गुनी 200, तो ब्याज निकालेंगे तो 200 माइनस 100 यानी ये 100 हो जाएगा, तो ये 1 0 ये 1 0 20, तो 20 5 बार में। अच्छा क्या बोल रहा है, वही समय ज्ञात करना है जो जिसमें समान ब्याज की दर हमें 10 रखना है, यहाँ 10 हो जाएगा 20 नहीं, टाइमिंग यहाँ हमको निकालना है, तो ये 10 दाएं है 100, मतलब 10 बार में हो जाएगा 10 सालों में। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, 7% प्रति वर्ष की दर से कोई निश्चित समय जो है वह 60,000 रुपया कितना हो जा रहा है 8,000, चक्रवृद्धि ब्याज 8,694 हो जा रही है, यानी अवधि यानी समय निकालनी है। देखिए सबसे पहले क्या करनी है 60,000 P इंटू 1 प्लस आर यानी 107/100, टाइमिंग दे दिया इजिकल टू 8,694, लेकिन ये क्या है ब्याज है, तो ये मूलधन अगर जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा मिश्र धन, क्योंकि मिश्र धन का फॉर्मूला है ये वाला, तो मिश्र धन उधर जुड़ा हुआ रहेगा, यानी 107/100 का
पावर टी इजिकल टू ये 60,000 इसमें जुड़ जाएगा 8,000 में, तो याद रखना 68,694 हो जाएगा, बटे 60,000 नीचे आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि मिश्र धन का फॉर्मूला है तो मिश्र धन जुड़ के लिखेंगे ना मूलधन से, तो ब्याज था। अब इसको काट देंगे 6 बार में, तो ये एक इतना में कटेगा, ये कटेगा आपका 6 एकम 6, 6 एकम 6, 2 26, 6 18, 6 चुक 24, 2 29, 6 चुक 24, ठीक है, 6 चुक 24 हो गया, 6 9 54, ठीक है। ये जो है ना 107 का स्क्वायर है और ये 100 का स्क्वायर है, स्क्वायर। अब इधर क्या हो गया 107 बटे 100 पावर में टी, ये बेस कट गया, टी बराबर कितना हो गया, सिर्फ स्क्वायर, 2 सालों में हो जा रहा है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, 2 उम्मीदवारों के बीच चुनाव में 64% मतदाताओं ने अपना मत डाले, जिनमें से 4% जो है अवैध घोषित हुए। एक उम्मीदवार जो है 12,288 मत लाया, जो कि कुल मतभेद का कितना 64% ही है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले बोल रहा है कि टोटल मत जो है 64% मतदान जो है दिया गया, यानी 64% बराबर कितना हो गया, तो अगर 4 से काटेंगे तो 16x बटे 25 हो जा रहा है। ठीक है, अब इसमें अवैध निकला कितना 4%, यानी 96 बटे 100, 4% अवैध ही, उसको हटा देंगे ना, तो वेद सिर्फ रखेंगे, वेद ही गिनती होती है। अब वही बोल रहा है कि 64% बराबर कितना है 12,288। अगर हम लोग टोटल जोड़ेंगे अगर, तो 16x बटे 25 इंटू 96, इसी का 96% इंटू वही 64% अगर हम निकालेंगे प्रतिशत के आधार पर, तो बराबर कितना हो जाएगा 12,288। ठीक है, चलिए इसी को काट छाट कर देना हमें, बहुत ही इजी सवाल। तो सिर्फ इधर एक्स रहेगा, 100 उधर चल जाएगा ऊपर में, और 96 94 सारे हो जाएगा। ठीक है, तो काट छाट करने के बाद लगभग आ जाएगा 31,250, 31,250 ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, यदि क्रय मूल्य 40 रुपया और हानि 25% है तो विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, देखिए विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, बहुत इजी सवाल है। अगर 40 रुपये क्रय मूल्य है और हानि 25% है, यानी 40 का 75% निकाल देना है, 3 4 10 बार में, और ये हो गया 30, तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। विक्रय मूल्य 30 है। 17 का पावर 200 है, 18 से भाग देना है, तो 1700 को पावर जो दिया गया है उसमें हम 18 माइनस 1, इसका पावर 200 लिख सकते हैं। बिल्कुल, ये 17 को हम लिख सकते हैं 18 माइनस 1, और उसका पावर में 2 लिख सकते हैं। अब इसी को 18 से भाग दे रहे हैं, 18 से अगर भाग दे रहे हैं तो देखिए कितना कट जा रहा है -1, ये -1 जो है वह बच जा रहा है, यानी एक शेषफल बच जा रहा है। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, 3 आदमी किसी काम को 6 दिन में, मतलब 3 आदमी मैन 6 दिन में और 5 महिला 18 दिन में। ठीक है, 6 तिया 18, ये 3 कट गया, यानी एक महिला बराबर 5, एक पुरुष बराबर 5 महिला, तो एक पुरुष बराबर 5 महिला, तो 3 आदमी अगर कर रहा है, 3 आदमी 6 दिन में काम कर रहा है, तो बोल रहा है 4 आदमी, 4 आदमी का 4 आदमी लिखेंगे, 10 महिला मिलकर, अगर मान के चलो कि एक महिला बराबर 5, एक पुरुष बराबर 5 महिला, तो 10 महिला बराबर कितना हो जाएगा, 10 महिला बराबर 2 पुरुष, तो ये हो गया आपका 2 पुरुष हो जाएगा। दो मैन, तो ये हो गया आपका 6 मैन इजिकल टू 3 मैन 6 काम, तो ये बोल रहा है 6 मैन कितना दिन में करेगा, ये 6 कट गया, 20 बच गया सिर्फ 3, तो 3 दिन में कर देगा। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, एक व्यक्ति किसी स्थान से दूसरे स्थान तक 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है और 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वापस आ जाता है। पूरे सफर में उसका औसत ज्ञात करना है। बस औसत बराबर क्या होती है 2xy बटे x प्लस वाई। 2 का मान 2 रखेंगे, x पहला वाला 5, y दूसरा वाला 3, और दोनों को जोड़ देना है 8, 2 4 बार में, ये 5 3 15 बटे 4, लगभग
3.75 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। एक स्कूल में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितना है? 8,670। अगर स्कूल में लड़कों की कुल संख्या 4545 है तो स्कूल में लड़का और लड़कियों की कुल जो अनुपात दिया गया संख्या के आधार पर वो हमें ज्ञात करना होगा। देखिए टोटल लड़कियों की संख्या कितना है, टोटल लड़कों और लड़की दोनों को मिलाकर जो है 8,670 है। अगर लड़कों की संख्या यानी बॉयज़ का संख्या कितना है? 45। तो गर्ल्स कितना हो जाएगा? टोटल में बॉयज़ घटा देंगे, तो टोटल में बॉयज़ घटा दिया तो लगभग 2125 आया। बस इसी का तो हम लोग काट छट कर देना है, तो इसी का काट छट कर देंगे तो कितना बार में कटेगा? 12 तिया 36 16 तिया 48 नहीं 15 बार में कट जाएगा। हाँ 15 बार में 15 तिया 45 15 तिया 45 बस 303 यही 275 ये भी कट जाएगा 15 से 275 के रूप में। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं डेटा का बहुलक ज्ञात करना है। बहुलक देखिए मरीजों की संख्या में सबसे ज़्यादा क्या है? 7। उसी का जो परिरोधन का दिन है वही हो गया बहुलक। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। 8 सबसे ज़्यादा वाला संख्या। ठीक है नेक्स्ट आते हैं तेल के एक टिन का 4/5 हिस्सा भरा हुआ है। ठीक है 4/5 हिस्सा जो है वह भरा हुआ है, 4/5 हिस्सा। अब बोल रहा है कि 6 बोतल निकाला गया जिसमें 4 बोतल उड़ा ले गए, बचे कितना? 2 बोतल। वही जो बोल रहा है 3 हिस्सा बच गया यानी 3/4। तो टोटल था 4/5, 3/4 बच गया, इसमें से घटाएंगे तो ये 6 में से 4 घटेगा तो 2 बच जा रहा था। इसमें भी एक्स लगाएंगे, इसमें भी एक्स। ये हो गया एलसीएम 20 बार में, ये हो गया आपका 4 4 16 5 3 15 यानी सिर्फ एक्स बार में। तो ये हो गया आपका 2 एक्स बराबर 20 दूनी 40 तो 40 लीटर। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 6,000 रुपये एक निश्चित ब्याज की दर पर 4 वर्ष में 7200 रुपया हो जाती है। यानी 6,000 रुपया जो दिया गया है वह निश्चित ब्याज की दर पर, जो दिया गया वह निश्चित ब्याज की दर पर यानी साधारण ब्याज की दर पर, तो 4 वर्ष में कितना हो जा रही है? 7200। तो ये तो मिश्र धन हो गया, ब्याज का फॉर्मूला हम लिख रहे हैं तो कितना ज़्यादा है? 1200। तो 1200 बराबर लिखेंगे, ये 2 जीरो ये 2 जीरो 60 120 2 बार में यानी 4 कितना हो गया? 5 बार में। एक्स बराबर कितना निकला? 5। ठीक है एक्स बराबर 5 निकला। बोल रहा है कि 1.5 गुनी अगर हम बढ़ा दिया जाए, यदि दर जो है 1.5 गुना कर दिया जाए तो 5 का 1.5 गुना कितना हो जाएगा? लगभग 7.5 हो जाएगा। अब उसका ब्याज निकालना है तो वही अब ब्याज फिर मूलधन 6,000, अब 5 से 1.5 बढ़ा देंगे तो 7.5। ठीक है और वही करना है कितना? 5 सालों में, तो 5/100। ये 3 को जीरो क्योंकि 7.5 में 7 के बाद पॉइंट था ना तो पॉइंट हटा दिए, ये 3 जीरो ये 3 जीरो खत्म। ठीक है और 75 दूनी 150 15 या 45 450 हो गया। अब 4.5 को अगर हम 5 से गुना करेंगे तो लगभग कितना हो जाएगा? लगभग 2250 हो जाएगा। ठीक है 2250 हो जाएगा और मूलधन कितना था? 6,000। अब इधर कितना ब्याज निकला? 2250। दोनों को जोड़ देना है, लगभग 8250 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं यदि 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से एक निश्चित धनराशि के 1 वर्ष की ब्याज की राशि 1200 रुपये तो तीसरे वर्ष की ब्याज की दर की राशि जो है वह ज्ञात करना तीसरे सालों में। देखिए सबसे पहले मूलधन हमें ज्ञात करना है, तो मूलधन बराबर क्या होती है? ब्याज गुना यानी 1200 गुना 100 बटे समय गुना दर यानी समय कितना है? समय कितना है? समय मेरे पास है आपका 1 साल और रेट कितना है? 5। तो ये हो गया 5 को इसको काटेंगे 20 बार में, 5 दूनी 12 दूनी 24 यानी 24,000 क्या निकला मेरा? ये मेरा मूलधन निकला। अब 24,000 में हम लोग बोल रहा है कि तीसरे सालों में हम लोग ज्ञात करना है कितने आधार पर? 5% के आधार पर ब्याज। तो 24,000 मूलधन निकल गया, 5% यानी 105/100 यानी 21/20। कितने सालों में? 3 सालों में, तो 3 बार गुना करेंगे, ये 3 जीरो ये 3 जीरो उधर ऊपर 3 जीरो खत्म, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दिया 3 बार में। अब टोटल को गुना किए तो लगभग कितना आ जाएगा? तो टोटल को गुना करेंगे ठीक है तो 441 गुना, टोटल को गुना किए तो 441
गुना 21 या 63, इसको गुना करना है। ठीक है, तो इसको गुना करेंगे तो 441 गुना 63, 441 गुना 63, ये हो गया आपका 3 एकम 3, 3 4 12, 3 4 12 1 13, 6 एकम 6, 6 चौक 24, 2 बचा, 6 चौक 24, 25 26, 3 ये बचा आपका 6 2 8, ये बचा आपका 7, ठीक है, और ये बचा आपका 7 और 2, मतलब 27,783 बच रहा है। 24,000 घटा देंगे तो लगभग 3783 हो जाएगा, क्योंकि ब्याज यही निकला। 3783 याद रखना है, 3783 में निकला तीसरे सालों में ब्याज। अब वहां पर बोल रहा है तीसरे वर्षों की ब्याज कितनी है, एक दूसरे वर्ष को पहले निकाल लेंगे तब ना, तो दूसरा वर्ष कब निकालते हैं, 3783 इधर साइड में लिख देते हैं 3783। अब दूसरा दूसरा साल के लिए निकालते हैं, तो वही हो गया 24,000 मूलधन। दूसरा साल यानी 5%, 105/100, उसको काटेंगे तो 21/20, तो 21/20 दो बार लिखेंगे, क्योंकि दूसरा साल हमें निकालना है। ये 2 0, ये 2 0, ये 2 0 खत्म, 2 दूनी 4 4, 6 24 यानी 60 बार में कट गया। अब 21 गुना 21 441 गुना 60, ये 1 0 6 एकम 6, 6 चौक 24, 2 6 चौक 24 25 26, मतलब 26,460 हुआ। 24,000 में घटा देंगे तो 2,460 हो जाएगा। टोटल कितना था 3780, 2,460 घटा देंगे तो कितना बचेगा, लगभग 1323। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वही पूछ रहा था तीसरे वाले का अंतर। नेक्स्ट आते हैं, बहुत ही इजी सवाल, नेक्स्ट बहुत शानदार सवाल है। 480 का 37%। देखिए जैसे यहाँ पर दिया गया है 37%, अगर मानते हैं तो 37.1% दिया गया ना, 37.1% इंटू 480/100 माइनस ये हो गया x मान लेते हैं, x का यानी 280 का x%/100 इजिकल टू ये क्या दिया गया है 322 का 12%, 12/100। ये नीचे एलसीएम लेंगे 100, या 480 को 37.1 से गुना करेंगे तो लगभग हो जाएगा 17,808। ठीक है, माइनस यहाँ 280x है, इजिकल टू 12 को 322 से गुना करेंगे तो लगभग हो जाएगा 3864/100। ये 100 कट जाएगा, ये 17,000 उधर चल जाएगा, 3864 से घट जाएगा, तो मेरा हो जाएगा 280x बराबर 13,944। ये 280 को 13,944 से काटेंगे तो लगभग 49.8 बार में कट जाता है, तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, 6 संख्याओं का औसत 45.5 है, तो 6 को 45.5 से गुना कर देंगे। जब 6 को 45.5 से गुना किए तो कितना हो गया, तो लगभग हो जाएगा आपका 273। ठीक है, अब बोल रहा है नई संख्या जुड़ गया, यानी 6 को था अब 7 हो गया, अब हो गया औसत 47, तो 47 और 7 को गुना करेंगे तो 7 7 49 हो गया, 7 चौक 28 29, 29 30 31 32 यानी 32 हो जाएगा। ठीक है, इसमें जो पूरा वाला पहले वाला था 6 व्यक्तियों में 273 था, एक आदमी बढ़ गया तो 329 हो गया। कितना बढ़ गया, तो 329 में 273 घटा देंगे तो लगभग 56 ज़्यादा है। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा, नई संख्या 56 हो जाएगी। अगला सवाल यहाँ पर बोल रहा है कि बोल रहा है कि कुछ पेनों को 4 रुपये में 5 के हिसाब से खरीदा, यानी 4 रुपये में 5 के हिसाब से खरीदा और 5 रुपये में 4 के हिसाब से बेच दिया। ये क्रय मूल्य, ये विक्रय मूल्य। तो दोनों का नीचे वाला एलसीएम लेंगे तो 20, तो 20 इसके साथ भी गुना, 20 इसके साथ भी गुना। 4 का 20 5 बार में 5, तो 4 4 16, यानी 16 में खरीदे, ये 4 5 बार में यानी 25, तो 25 में बेच दिए। डेफिनेटली यहाँ लाभ हो रही है, कितना का लाभ हो रही है 9 का लाभ, यानी नीचे छोटी संख्या 16 इंटू परसेंटेज के लिए 100, ये हो गया 900/16, लगभग 56 पॉइंट समथिंग आएगा, 56 पॉइंट समथिंग। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ईजी सवाल में देख रहे हैं हम लोग। देखिए ये भी सवाल बहुत ईजी सवाल है। देखिए शीर्षाभिमुख कोण, अगर ये 50 है तो ये भी 50 हो जाएगा।
और वही बोल रहा है कि बी ओ डी, देखिए बी ओ डी, तो ये भी 50 हो जाएगा, इसका मान भी 50। अब बोल रहा है ए ओ डी, इसका मान, तो ये टोटल का मान कितना हो जाएगा, ये टोटल का मान 180, 180 में 50 निकल गया तो कितना निकला ये 130 ना, तो 50 और 130, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 69 नंबर सवाल आते हैं। 2006 से 2009 तक बिक्री दी गई है। एक्स टी शर्ट में 2007 से 2000 तुलना में 2009 में ब्रांड एक्स की टी शर्ट में कितना प्रतिशत की कमी आई, देखना है हमें। बहुत ही ईजी सवाल है। देखिए ब्रांड एक्स जो है फर्स्ट वाला है, ठीक है, ब्रांड एक्स जो है वह फर्स्ट वाला है। अब बोल रहा है कि यहाँ 2007 की तुलना में 2009, 2007 की तुलना में 2009, 2007 की तुलना में 2009, 2007 में कितना है ब्रांड एक्स में 1000, 2009 में कितना है 900। अब 1000 में 900 कितना प्रतिशत ज़्यादा है, यहाँ तो 10% ज़्यादा है, क्योंकि 1000 का 10% 100 होती है ना, तो 100 तो कम है ना, तो 10%, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल। टी शर्ट जो बेचा गया वह ब्रांड एक्स की टी शर्ट की कुल बिक्री का आधा। ब्रांड एक्स कौन वाला है, कुल टी शर्ट। जैसे देखिए यहाँ 1150, 1000, यहाँ 1100 और यहाँ 900, टोटल को जोड़ देना, मतलब 4150 हो जा रहा है, इसका आधा कर देना है तो लगभग 2075, इसका 2075 निकला। अब आगे क्या पूछ रहा है देखते हैं। आगे बोल रहा है कि जो ब्रांड जेड है उसके टी शर्ट की कुल बिक्री का अंतर ज्ञात करना है। ब्रांड जेड था, ब्रांड जेड ये वाला, इसकी कुल बिक्री कितना है, तो 850, 750, 900 और 1100, टोटल को जोड़ देंगे तो लगभग 3600 हो जाएगा। टोटल को जोड़ेंगे तो 3600, और उधर कितना निकला था 2075। यही दोनों का अंतर को ढूंढना, वही दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, लगभग 1500 समथिंग हो जाएगा, 1575 हो जाएगा ना, 1525 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। 2000 कितना था, 2020 75 और 3600 घटा देंगे, हाँ यहाँ तो 25 आ जा रहा है, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 70 हो गया। 71 आते हैं हम लोग। 70 30 सवाल मैथ का देख लिया, 30 सवाल अब रीजनिंग का आता है, ठीक है। देखिए बहुत ही ज़बरदस्त सवाल है, ये दोनों देखना। हाँ 8 4 12, 5 और 2 7, मतलब बाहर बाहर जोड़ेंगे तो अंदर वाला आ जा रहा है, यहाँ भी बाहर बाहर वाला जोड़ रहे हैं। देखिए ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा, 3 और 1 4 हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। आर का होता है नंबर में 18, ए का 1, टी का 20 बार में, जी का होता है G7 7 बार में, ओ 15 बार में आता है, डी 4 बार में, तो 7 15 4, 7 15 4 कहाँ है, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। अल्फ़ाबेटिकल नंबर जो है सिनेरियो वो हमेशा याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। ये 16 का स्क्वायर, 36 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर, ये 10 का क्यूब है, स्क्वायर नहीं है, ऑप्शन नंबर 3 अलग है। नेक्स्ट आते हैं। लाभ और प्राप्ति दोनों एक ही चीज़ है, लेकिन विकल्प जमा ये अलग चीज़ हो गया, संपत्ति देता ये अलग चीज़ हो गया, आय देता, ये दोनों, ये सारे जो है ना एक दूसरे का विपरीत है, लेकिन ऑप्शन नंबर 1 जो है लाभ और प्राप्ति दोनों एक ही चीज़ है। राजेश से 5 वर्ष पूर्व अजीत का जन्म हुआ था। अजीत का जो जन्म हुआ वह राजेश से 5 साल पहले ही हुआ था। अगर मान के चलिए राजेश अनीस से 3 वर्ष छोटा, तो अजीत 17 वर्ष का है। अगर 17 वर्ष का है अजीत अगर 17 वर्ष का है तो राजेश का उम्र क्या हो जाएगा, बोल रहा है कि 5 साल पहले ही, मतलब 5 साल पहले यानी 12 हो जाएगा। राजेश का उम्र 12 साल हो जाएगा ना, इससे 5 साल पहले ही 5 साल मतलब छोटा है, तो 12 साल हो जाएगा राजेश का। अब बोल रहा है कि अनीस कितना है, अनीस जो है ना राजेश से 3 वर्ष छोटा है, यानी अनीस जो है राजेश जो है अनीस से 3 छोटा है, यानी अगर अनीस को हम 15 मानेंगे तब ना राजेश इससे 3 वर्ष छोटा है, तो बोल रहा है अनीस की उम्र क्या है, तो 15 साल, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। स्कूल को TDIPPM कहा तो कॉलेज को क्या बोला जाएगा। देखिए स्कूल S, उसके बाद क्या आता है T, C, उसके बाद D आता है, HILM, ऐसे ही मतलब बाद में दिया गया, तो C उसके बाद D लिखेंगे, O उसके बाद P लिखेंगे, LMEF GHEF, बस यही तो मैच कर देना। तो कहाँ मैच कर रहा है, देखिए ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा, DPMMFHF, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। हाँ चारों में से हम लोग को सबसे पहले डिवाइड को देखना है, डिवाइड बीच वाला, हम लोग को लास्ट में 21 आना चाहिए ना। अगर डिवाइड कर देते हैं, हाँ ऑप्शन नंबर 2 मैच कर रहा है। देखिए 12 गुना 7 भागा 4 बराबर 21, देखिए 4 तिया 12 और 7 तिया 21, ऑप्शन नंबर 2 मैच कर रहा है। नेक्स्ट आते हैं।
25 का 36 11 जुड़ गया, 36 का 47 11 जुड़ गया, 47 का 48 11 जुड़ गया, 48 में भी 11 जोड़ देंगे 69। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। एन एन अच्छा सॉरी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन मतलब दो तीन को घट रहा है, तो बी लिखेंगे तब ना, बी सी डी ई हो जाएगा, 3 को इसमें भी घटेगा तो बी हो जाएगा। एक उसके बाद 2 जुड़ा, 3 फिर जुड़ा, 5 फिर 2 जुड़ा, 7 फिर जुड़ेगा तो मतलब 9, तो बी 9 हो गया, मतलब 1 और 4 ऑप्शन खत्म। अब क्या हो जा रहा है देखिए, पी क्यू आर, एक के बाद 2 घट रहा है, आर एस टी 2 घट रहा है, टी यू भी, मतलब यहाँ पर क्या लिखेंगे एम एन ओ पी, तो एन लिखना पड़ेगा, एन तब ना ओ पी क्यू आर एस टी, तो एन हो जाएगा बी एन, बी 9 एन, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, कौन सा शब्द शेष से भिन्न है, चारों में से कोई जो है वह कौन सा शब्द अलग है, यही बोल रहा है। देखिए शुक्र एक ग्रह है, बुध एक ग्रह है, बृहस्पति एक ग्रह है, लेकिन चंद्रमा एक उपग्रह है, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। 5 वर्ष बाद एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी थी, यानी अगर पिता की उम्र, अगर पुत्र की उम्र एक्स और दूसरा का मानते हैं बेटा का वाई, ये दोनों 5 साल बाद कितना हो जाएगा, ये बराबर करने के लिए बेटा से 5 गुना करना पड़ेगा, क्योंकि ये सन है ये फादर है, इसको गुना करेंगे तो x प्लस 5 इसकल टू 5y प्लस 5 5 25, यानी ये 5 उधर जाएगा तो 20 हो जाएगा, और ये 5 इधर है, 5y इधर आ जाएगा, यानी ये हो जाएगा आपका x माइनस 5y इजिकल टू 20, समीकरण 1। x माइनस 5y इजिकल टू 20 लिख लेते हैं, x माइनस 5y इजिकल टू 20, ठीक है। दूसरा वाला बोल रहा है, जबकि 5 वर्ष पहले, यानी पिता x बेटा y, 5 वर्ष पहले, इसमें भी 5 घटेगा इसमें भी 5 घटेगा, उसकी आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, यानी बराबर करने के लिए 7 इसमें गुना कर देंगे, तो ये हो जाएगा x माइनस 5, ये हो जाएगा 7y माइनस 7 5 35, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका हाँ, x इधर रहेगा माइनस 7y, और ये हो जाएगा प्लस 5 उधर जुड़ जाएगा तो प्लस 5, तो मतलब प्लस माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा 30, बड़ा क्या माइनस है, x माइनस 5y इजकल टू 20, x माइनस 7y इजकल टू 30, ठीक है। तो ये अगर माइनस और यहाँ इसको छोड़ देते हैं, यह माइनस रखेंगे, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, ये सॉरी प्लस, ये कोई माइनस, ये x कट गया, ये 7x और 5x इसमें माइनस घटेगा, तो ये हो जाएगा 2y, 7y और 5y घट जाएगा तो 2y बराबर 30 में 20 क्या हो जाएगा, जुड़ेगा, क्योंकि यहाँ प्लस है 50, तो y बराबर कितना हो जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा आपका, पिता की उम्र ज्ञात करना है ना 25, तो y बराबर ये हो जाएगा आपका 50 हो जा रहा है यहाँ पर, तो y बराबर हो जाएगा 25, y का मान यहाँ लिखेंगे तो 75, 25 5 75, 75 में 20 जुड़ जाएगा, 20 सॉरी हाँ जुड़ जाएगा, कहीं मिस्टेक हुआ, 25 5 125 हो जा रहा है, पिता की उम्र ज्ञात करना है ना, कहीं प्लस माइनस में मिस्टेक हुआ है, फिर से बनाते हैं, कोई बात नहीं, चलिए फिर से बनाते हैं, सॉरी पहले क्या बोल रहा है x और y, इसमें 5 जोड़ेंगे क्योंकि बोल रहा है इस 5 साल बाद, तो इसमें 5 जोड़ेंगे, इसको मान लेते हैं बेटा, इसको मान लेते हैं बेटा, इसको मान लेते हैं फादर, तो 3 गुनी हो जा रही है, बीच में बराबर हो जा रहा है, ये हो जाएगा 3x प्लस 5 15 इजिकल टू y प्लस 5, ठीक है। अब 3x माइनस इधर y आ जाएगा, इजिकल टू 5 उधर चल जाएगा, मतलब माइनस 10, समीकरण 1, 3x माइनस वाई इजकल टू माइनस 10, ठीक है। दूसरा वाला निकालते हैं, दूसरा वाला क्या बोल रहा है, उसके 5 वर्ष पहले, यानी x और y 5 वर्ष पहले, इसमें भी 5 घटेगा इसमें भी 5 घटेगा, ठीक है। 5 वर्ष पहले क्या होगा 7 गुनी, यानी ये बेटा है तो 7 गुना इधर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7x माइनस 35, 7 5 35,
इजिकल टू हो जाएगा y-5। तो ये हो जाएगा आपका 7x, ये माइनस वाई इधर आ जाएगा, इजिकल टू 7x माइनस वाई, ये 35 उधर चल जाएगा तो 30 हो जाएगा। 7x माइनस वाई इजकल टू 30, एगो निकला था 3x माइनस वाई इजकल टू -10, 3x माइनस वाई इजकल टू -10 निकला था, ये समीकरण 1। दूसरा वाला अभी हम लोग निकाले क्या, 7x माइनस वाई इजिकल टू 30। ठीक है, समीकरण 1 और 2 को हल करना है। देखिए यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, दोनों को हल करेंगे ये कट जाएगा, ये हो जाएगा -4x इजिकल टू माइनस माइनस प्लस यानी 40, जुड़ जाएगा ना, ये माइनस माइनस कट जाएगा, x बराबर 10। जब x बराबर 10 निकला तो हमको निकालना है, x बराबर 10 निकला ना, तो x बराबर 10 हम लोग को निकल गया। वो बोल रहा है कि पिता की उम्र ज्ञात करना है, तो पिता की उम्र फर्स्ट वाला में हम लोग ज्ञात करना है, तो x अगर 10 लिखेंगे यहाँ पर तो 10 दाएँ 30, उधर जुड़ जाएगा 10 में, तो 30 और 10 जुड़ जाएगा तो 40 साल। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। देखिए 16, 14 और 4 दोनों तीनों को जोड़े तो 34 आया। ठीक है, ये तीनों को जोड़े तो 34 आया, ये तीनों को जोड़े तो इसमें भी 34 आया, लेकिन समस्या यह है कि बीच में ही यहाँ 34 आ रहा है। अच्छा इधर जोड़ते हैं, 16 और 15 और 3, 16, 15, 3, ये भी 34 आ रहा है। इसको जोड़ते हैं, कितना हो जा रहा है, 4 4 6 4 10 और 4 14 64, 64 आ जा रहा है। अच्छा तो 64 ही तब आंसर होगा, इधर 64 है, फिर इधर आना चाहिए 34, तब ना, इधर 34 64 34 34 64 34, अगर बीच वाला टोटल को जोड़ेंगे तो 64 आना चाहिए। तो 34 ऑलरेडी है और 15 ऑलरेडी है, तो 34 और 15 जोड़ देंगे, 5 4 9, इधर 4 49, तो 49 लाना कितना चाहिए, 64, 64 में 49 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, लगभग 15। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, 4 में से जो 3 है कोई एक अलग है। देखिए 3 हमें अलग लग रहा है, इत्र, धूप, सुगंध, दूषित गंध, ये अलग चीज हो गया। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। नहीं, इत्र, सुगंध और दूषित गंध ये सारे गंध से संबंधित है, लेकिन धूप अलग चीज हो गया, धूप यहाँ अलग है। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सिनेरियो में ज्ञात करना है, उपयुक्त क्रम के आधार पर सजाना है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लोग जो है ना, हम मेरे पास पैसा होना चाहिए डी, उसके बाद हम साइट देखेंगे, जगह देखेंगे, फिर हम वहाँ नक्शा तैयार करेंगे, फिर वहाँ इमारत बनाएंगे, फिर वही इमारत से हम किराया किसी को देंगे और पैसा कमाएंगे। तो DABEC ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, विषम को पहचानना है। ठीक है, विषम को पहचानना, जैसे बासी ताजा जस्ट उल्टा, सत्य झूठ जस्ट उल्टा, धीमा ढिल्लड़ पढ़ाना सीखना। ठीक है, तो ये धीमा ढिल्लड़ ये जो है ना कुछ अलग लग रहा है। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, उत्तर का संबंध दक्षिण पूर्व से है। देखिए उत्तर का संबंध, जैसे ये उत्तर है वो दक्षिण पूर्व यानी यहाँ तक चल गया, कितना डिग्री क्लॉकवाइज घुमा, 135 डिग्री। वही बोल रहा है पूर्व डिग्री का क्या बोलेंगे, पूर्व डिग्री, पूर्व क्षेत्र ये है, इसमें भी 135 घूम जाना है। ये कौन रूट हो गया, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। NOP 2 जुड़ा, QRS 3 जुड़ा, STUVW 3 जुड़ा, WXYZAB 4 जुड़ेगा तो B हो जाएगा। उसके बाद QR हाँ TUVWXYZABCD, मतलब लास्ट में D हो जाएगा, फर्स्ट में B लास्ट में D। यहाँ T है, U एक भी नहीं जुड़ा, एक जुड़ा,
TUVW, 2 जुड़ा, 1 जुड़ा, 2 जुड़ा, अब यहाँ 3 जुड़ा, अब अगला 4 जोड़ेंगे तो लास्ट में शुरू में B, लास्ट में D। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, कोई में चारों में से कोई एक अलग है, कौन अलग है देखिए। ये पंख पक्षी से संबंधित है, चोंच पक्षी से संबंधित है, कर्ण पक्षी से संबंधित है, मीन पक्ष ये पक्षी से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित अंकों के समूह में से कितने 7 है जिनके ठीक पहले 5 है लेकिन ठीक बाद में 3 नहीं है? 3 नहीं होना चाहिए। तो देखिए, ये वो 7 हो गया, नहीं है, इसके पहले ठीक 5 नहीं है। ये एगो 7 हो गया, ठीक पहले 5 लेकिन बाद में 3 नहीं है, 1 हो गया। ये हो गया, इससे पहले ठीक 5 बाद में 3 नहीं है, दूसरा हो गया। ये नहीं है, इसके ठीक पहले 5 बाद में 3 नहीं है, तीसरा हो गया। ये ठीक है, 7 से पहले 5 होनी चाहिए, ये वाला नहीं हो जाएगा, इससे पहले 8 है। चलिए, 3 गो है, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। कोई भी खिलाड़ी मछली नहीं है। कोई भी खिलाड़ी मछली नहीं है, अलग हो गया। सभी मछली इंसान है। सभी मछली क्या है? इंसान है। क्या बोल रहा है? कोई भी अरे खिलाड़ी पढ़ रहे हैं, सॉरी, खिड़की है, सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, कहाँ ध्यान। खिड़की खिड़की खिड़की। चलिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी खिड़की मछली नहीं है। बोल रहा है सभी मछली इंसान है। सभी मछली जो है वह इंसान है। बोल रहा है कोई भी खिड़की इंसान नहीं है। कोई भी खिड़की इंसान नहीं है, बिल्कुल सही। कोई भी इंसान खिड़की नहीं है। कोई भी इंसान खिड़की नहीं, ये भी सही। मतलब दोनों में से कोई एक सही है। ठीक है, दोनों में से कोई एक ऐसा ऑप्शन लग रहा है। अच्छा, और भी है, कुछ इंसान मछली भी है। खिड़की, मछली, इंसान। ठीक है, देखिए, क्या बोल रहा है यहाँ पर? कोई भी खिड़की इंसान नहीं है। सही, बिल्कुल सही। कोई भी इंसान खिड़की नहीं है। कोई भी इंसान खिड़की नहीं है, ये भी सही है। कुछ इंसान मछली है। कुछ इंसान मछली है। कुछ इंसान मछली है, बिल्कुल सही, क्योंकि इंसान भी मछली के अंदर है। सभी इंसान मछली है। सभी इंसान मछली नहीं है। ठीक है, तो या तो एक सही है या 2, और 3 तो डेफिनेटली सही है। अब ऑप्शन देखते हैं। 3 जहाँ सही है वही सही हो जाएगा। देखिए, 1 तो सही था और 3 सही है। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। चलिए, सबसे पहले क्या करना है, गिन लेते हैं इसको। यहाँ 3 4 5 6 7, 5 6 7 8। अच्छा, चच्चर को भाग में बटा हुआ ना, लास्ट में सब में जेड है। देखिए, यहाँ भी जेड हो जाएगा। शुरुआत में जेड है यहीं पर, बाकी सब काट दो। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। सीमा रेखा से लंबी है। सीमा जो है ना, वह रेखा से लंबी है। जो लंबी है उसको ऊपर में लिखा है। अंजना सीमा से लंबी है। सीमा ये है, अंजना जो है वह सीमा से लंबी है, यानी अंजना तब इधर हो जाएगा। सेजल अंजला से लंबी है। सेजल अंजना से लंबी है। शेफाली सबसे लंबी है। शेफाली सबसे ऊपर। यदि इनको इनकी लंबाई के आधार पर व्यवस्थित करें तो कौन मध्य में हो जाएगा? तो शेफाली सबसे ऊपर में हो जाएगा ना, तो मध्य में कौन हो जाएगा? 1 2, इधर 2 को नीचे, 2 को ऊपर, 2 को ऊपर, 2 को नीचे, तो अंजलि जो है बीच में आ जा रही है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। प्रत्येक शब्द में प्रत्येक अक्षर को केवल एक बार प्रयोग करके क्रैकर शब्द के दूसरे, तीसरे और छठे, दूसरे, तीसरे और छठे। देखिए, दूसरा कौन हो जा रहा है? आर। तीसरा कौन हो जा रहा है? ए। छठे कौन हो जा रहा है? ई। और सातवां कौन हो जा रहा है? सातवां आर। इससे क्या शब्द बनेगा? एक तो रेयर बनेगा। ठीक है, एक तो रेयर शब्द बनेगा, एक रियर भी बनेगा। 2 शब्द बन रहा है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला। 6 14 और 30 क्या संबंध है? देखिए, 6 में 8 जोड़ेंगे तो 14 आ रहा। 14 में
16 जोड़ेंगे, यानी 8 दूनी 16 जोड़ेंगे तो 30 आ जाएगा, उसका जस्ट 2 गुना। ठीक है, चलिए, तो 7 में 5 जोड़ेंगे तो 12 और 5 दूनी 10, यानी 12 में 10 जोड़ेंगे तो 22। ऑप्शन नंबर 1 सही है। नेक्स्ट आते हैं, विवाहित महिला और डॉक्टर, कौन सा संबंध बता रहा है? विवाहित महिला और डॉक्टर। देखिए, कुछ महिला विवाहित भी होती है, मतलब जो महिला विवाहित है वो डॉक्टर भी हो सकती है, यानी तीनों आपस में रिलेट है। ऑप्शन नंबर 3 देखिए सही जा रहा है। जनरल को ये कहा गया तो स्टूडेंट को क्या बोलेंगे? देखिए, जी HIJ 3 जुड़ा, EFGH 3 जुड़ा, NOPQ 3 जुड़ा, EFGH 3 जुड़ा, LMNO सब में 3 3 जुड़ रहा है। बस स्टूडेंट में भी 3 जोड़ देंगे, STUDENT, इसमें 3 जोड़ेंगे, STUVBTUVWX, कहीं मैच कर रहा है और आगे नहीं बढ़ेंगे तब, VWX ये कट गया, VWX ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है, देखिए बहुत शानदार सवाल है ये भी। ये जो सवाल दिया गया है VWY वाला, ये जो अक्षर दिया गया है इसी के आधार पर ज्ञात करना। देखिए यहाँ भी है, उसके बाद पी गया, तो भी तो हमें कहीं दिख नहीं रहा है, यानी अगर मान लेते शुरुआत में भी है तो भी से पी कितना जुड़ा? 4। फिर पी से यहाँ देखिए 5 चल गया ना, इसमें भी 4 जुड़ रहा है, तो 5 में भी 4 जोड़ देंगे, 5 में भी हम लोग 4 जोड़ देंगे तो यू आ जा रहा है। फिर एन है, यहाँ एन में एफ चल गया, एन से एफ 3 जुड़ा, फिर एफ से यू, यहाँ भी एफ से यू, एन से एफ 3 जुड़ा, एफ से फिर यू चल गया, यहाँ भी 3 जुड़ गया, अब यू से भी 3 जोड़ देंगे यहाँ तो 3 जी, यानी यू जी, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं, इसमें खोजना है कि केगो इसमें त्रिभुज है। देखिए एगो ये वाला 1 2 और टोटल बड़ा वाला 3 4 5, ये बड़ा वाला 6, इधर 7, इधर 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है 16 हो गया। 16 को हम लोग ढूंढें, उसके बाद देखना है कहाँ मैच कर रहा है। हाँ, एगो ये देखिए 17, एगो ये वाला 18, टोटल 18 को है। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, वैकल्पिक आकृतियों को पहचानना। जैसे यहाँ 1 दिया गया है, फिर यहाँ 2, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 1 2 3, तो यहाँ 4 हो जाएगा। और अंदर में डॉट डॉट डॉट, यहाँ देखिए अंदर में डॉट डॉट डॉट, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, चलिए अंतिम सवाल, कथन और निष्कर्ष दिया है। पाठ्यक्रम में प्रवेश करने की पात्रता जो है 10वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं में न्यूनतम 80% अंक है। हालांकि जो विद्यार्थी इसमें 10वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं में शामिल हुए हैं वे भी आवेदन कर सकते हैं। यह अनुमान लगाया गया कि 11वीं कक्षा का कोई भी विद्यार्थी इस पाठ्यक्रम में आवेदन नहीं कर सकता है। अच्छा, 11वीं कक्षा का चित्र था नहीं, तो पहला गलत जा रहा है। दूसरा, जो विद्यार्थी 10वीं कक्षा में परीक्षाओं में शामिल हुए हैं वे प्रवेश तभी मिलेगा जब परीक्षा में 80% अंक या उससे ज़्यादा लाया हो। बिल्कुल यही तो बोल रहा है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही है, केवल 2। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए खत्म हो गया, ये रहा आपका आंसर कीज। तो थैंक यू सो मच गाइज, यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। ये रहा मेरा आपका आरआरबी एनटीपीसी 2025 सीबीटी 1 का मॉडल सेट प्रैक्टिस नंबर दूसरा लेक्चर। इससे पहले एक लेक्चर, उसके बाद अलग जो देखा जाए तो दूसरा बुक एक ख़त्म कर दिए हैं किरण पब्लिकेशन का, वो सारे पीडीएफ के तौर पे, वो सारे जो है प्रैक्टिस के तौर पे आपको ऑलरेडी अपलोडेड है। नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाके सारे विजिट कीजिए, बहुत सारे कंटेंट और मटेरियल, बहुत सारे कुछ नया देखने को भी मिलेगा, शॉर्ट और बहुत ही ईजी वे में, बहुत ही स्मार्ट वर्क में। तो प्लीज़ बने रहिए, यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज़ हमारे साथ जुड़े रहिएगा, हमारी फैमिली यानी क्लास मॉनिटर फैमिली में आपका
जोरदार स्वागत रहेगा। ठीक है, थैंक यू। और ये सारे पीडीएफ आपको मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, वहीं पर, वहाँ से आप अलग से आप सेट प्रैक्टिस मार ले सकते हैं। एक बार देख लीजिए, उसके बाद फिर अपने आप में एक बार सेट प्रैक्टिस मारिए। बहुत ही शानदार यहाँ से आपको रिवीजन होने की कतई संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, चलिए थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, थैंक यू अगेन, और तैयारी में लगे रहिएगा। थैंक यू।